नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट के सामने मनु की मूर्ति लगी है और इस मनु की मूर्ति को हटाए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन अभी तक ये जो मनु की मूर्ति है ये राजस्थान हाईकोर्ट के सामने से हटाई नहीं गई है। बड़ा सवाल यह है कि ये जो मूर्ति है किसने लगाई है और हाई कोर्ट में इस मूर्ति को लगाने का क्या मतलब है। आज तक दोस्तों इस बात को समझ ही नहीं पाया मैं कि इसका क्या मतलब है। याद करिए, जब 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा था तो एक नारा दिया गया था, अब की बार 400 पार। और बीजेपी के कई नेताओं ने खुलकर बोला संविधान बदल दिया जाएगा, नया संविधान लागू किया जाएगा। ये एक कोशिश थी, साजिश थी। लेकिन दोस्तों 400 पार के नारे की हवा निकल गई और जो हमारा संविधान है वो सुरक्षित है। और संविधान तो वैसे भी कोई नहीं बदल सकता दोस्तों, कभी नहीं बदल सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने संविधान के खिलाफ जाकर बयान दिया कि हम संविधान बदल देंगे। और बहुत सारे लोगों ने संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी, आपत्तिजनक बयान दिया था। कई लोगों ने यहाँ तक कहा था कि मनुस्मृति लागू किया जाएगा। सोचिए दोस्तों, कहाँ बाबा साहेब का संविधान और कहाँ मनुस्मृति। क्या आपको याद है कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जला दिया था? सोचिए दोस्तों, और मनुस्मृति जलाने वाले बाबा साहेब को क्या पता था कि वही देश की कानून के निर्माता बन जाएंगे। तो दोस्तों, बाबा साहेब ने हमेशा मनुस्मृति का विरोध किया। लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो मनुस्मृति पढ़ाए जाने को लेकर, मनु संहिता लागू करने को लेकर, लॉ के विद्यार्थियों को मनुस्मृति का चैप्टर पढ़ाए जाने को लेकर लालायित है। एक ऐसी ही कोशिश शुरू हुई दिल्ली विश्वविद्यालय में। मामला यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स में मनुस्मृति पढ़ाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव आया। और जैसे ही ये प्रस्ताव आया, देश भर के टीचर्स ने इसका विरोध किया, जबरदस्त तरीके से विरोध किया और कहा ये महिलाओं और पिछड़ों दलितों के खिलाफ है, उनकी भावना को आहत करता है। और इसीलिए मजबूरन दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा, इसे खारिज कर दिया गया। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ कोर्स का जो सिलेबस है उसे बदला जा रहा था। मनुस्मृति का एक भाग पढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था जिसे खारिज कर दिया गया है। और इस पर बहुत सारे लोगों ने दोस्तों प्रतिक्रिया जाहिर की है। मायावती जी ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको जानना जरूरी यह है कि यह मनुस्मृति है क्या। दोस्तों, जो मनुस्मृति है, कहा जाता है कि यह एक प्राचीन ग्रंथ है। इसे कुछ लोग धर्मशास्त्र कहते हैं। कुछ लोग जो तथाकथित खुद को सवर्ण समझते हैं, उच्च जाति के समझते हैं, वो इसे प्रथम संविधान कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दूं तो संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद होने वाला जो अगर कोई धर्म ग्रंथ पहला था वो मनुस्मृति थी। 1776 में दोस्तों, जब ब्रिटिश राज था, जब अंग्रेजों का यहां शासन चल रहा था या हम गुलाम हो रहे थे, उस समय मनुस्मृति को संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। दोस्तों, जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने कानून भी बनाया था और हिंदू कानून बनाने में इस ग्रंथ की सहायता ली गई थी। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिसमें करीब करीब कहा जाता है कि 3000 श्लोक हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग इसे कानून बताते हैं, कानून की किताब बताते हैं कि देश को चलाना है तो मनुस्मृति से बढ़िया धर्म ग्रंथ कोई नहीं है। कुछ लोग, कुछ जातिवादी लोग, कुछ मनुवादी लोग दोस्तों ऐसा विश्वास कर रहे थे। और यही कोशिश दोस्तों डीयू यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू की गई, जो असफल हो गई है। सोचिए, लॉ के विद्यार्थियों को मनुस्मृति पढ़ाया जाता दोस्तों तो कैसा होता, कैसा माहौल होता। तो ये जातिवादी सोच थी, उजागर हो गई और जिनके मन में जहर भरा था
वो सबके सामने आ गया। दोस्तों बड़ा सवाल, आखिर मनुस्मृति का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुस्मृति के कुछ चीजों को, श्लोकों को बेहद ही आपत्तिजनक माना गया है। मनुस्मृति में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों का विरोध किया गया है। मनुस्मृति को शिक्षा और प्रगति के खिलाफ बताया गया है। कहा जाता है कि मनुस्मृति के कई भागों में महिलाओं की शिक्षा और समानता का अधिकार का विरोध किया गया है। इसके किसी भी भाग को शामिल करना कहा जाता है कि हमारे संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी बात को लेकर दोस्तों देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, वो ये विरोध कर रहे हैं कि अगर मनुस्मृति का एक शब्द भी आपने अडॉप्ट किया तो ये हमारे संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। जब हमारे देश में एक खूबसूरत किताब है, एक किताब है जो देश को संचालित कर रही है, सभी के हक अधिकारों रक्षा की बात कर रही है, तो फिर मनुस्मृति की यहां कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए दोस्तों डीयू में जिस तरीके से कोशिश शुरू की गई थी कि मनुस्मृति को पढ़ाया जाएगा, लॉ के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, वो कोशिश असफल हो गई है। दोस्तों जो प्रस्ताव आया था वो खारिज हो गया है और इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, भारतीय संविधान के मान सम्मान और मर्यादा तथा इसके समतामूलक एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध स्वाभाविक तथा इस प्रस्ताव को रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य है। आगे लिखती हैं, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खासकर उपेक्षितों और महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ ही मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता को मूल में रखकर सर्व स्वीकार भारतीय संविधान की संरचना की, जो मनुस्मृति से कतई मेल नहीं खाता। अतः ऐसा कोई प्रयास कतई उचित नहीं है। दोस्तों मायावती जी यहां तीखी प्रतिक्रिया दे रही हैं, कह रही हैं कि यह संविधान के खिलाफ है। मनुस्मृति और संविधान में जमीन आसमान का अंतर है। जहां पर संविधान में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता को मूल मंत्र माना गया है, जिसका मनुस्मृति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। मनुस्मृति में दोस्तों कहा जाता है कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था। दलित वर्ग खासतौर से दोस्तों शिक्षा हासिल नहीं कर सकता था। अरे 1848 में तो पहला स्कूल ही दलितों के लिए खोला गया दोस्तों, एससी समाज के लिए खोला गया। सोचिए दोस्तों, 3000 साल तक पिछड़ों को, दलितों को, एससी समाज, एसटी समाज को, ओबीसी को शिक्षा से महरूम रखा गया। कुछ जातिवादी दोस्तों, कुछ मनुवादी जो लगातार शिक्षा लेते रहे 3000 साल तक, आज उनके पेट में आरक्षण से दर्द होता है। तो संविधान से मनुस्मृति की कोई तुलना नहीं हो सकती है। दूर दूर तक दोस्तों कोई नाता नहीं है दोनों में। और जो लोग मनुस्मृति को संविधान से तुलना कर रहे हैं दोस्तों, वो देश के लिए कतई सही नहीं हो सकते। दोस्तों ऐसे लोगों के दिमाग में कितना जातिवाद है ये आप समझ सकते हैं। जो लोग मनुस्मृति से संविधान की तुलना कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। और शायद यही वो लोग थे जो देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते थे। यही वो लोग थे दोस्तों। हालांकि कुछ छोट भैये ही लोग थे और अब इनका जो चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। दोस्तों ये कोशिश जिस तरीके से शुरू हुई थी, अगर ये कामयाब हो जाती तो इसे आगे भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाता। आज डीयू में किया गया है तो कल कल लखनऊ विश्वविद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में इसे किया जाता है। एलएलबी के कोर्स में, एलएलबी मतलब जो बच्चे कानून की पढ़ाई करते हैं उनके कोर्स में डाल दिया जाता। सोचिए दोस्तों तो उनकी विचारधारा किस तरीके से आगे बनती। जिस ग्रंथ में कहा जाता है कि महिलाओं के खिलाफ लिखा गया है, दलितों के खिलाफ लिखा गया है, तो ये पढ़कर जो कानून के विद्यार्थी हैं क्या सीखते ये आप दोस्तों समझ सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से ये प्रस्ताव खारिज हुआ है, एलएलबी कोर्स में मनुस्मृति पढ़ाए जाने का जिस तरीके से विरोध हुआ, इसको लेकर हर कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है।
और अब एक बात को लेकर देश में और विरोध हो रहा है कि ये जो राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति है, मनु महाराज की मूर्ति है, ये क्यों लगाई गई है, इसे कब हटाया जाएगा, इसको लेकर नेता लोग कब सामने आएंगे। दोस्तों ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेरणा मिली थी इसी से। बड़ा सवाल कि राजस्थान हाईकोर्ट के जज मनु के इस मूर्ति से इंस्पायर होकर अपने फैसले देते हैं क्या। दोस्तों इस कोर्ट के जो जज हैं वो मनु स्मृति पढ़कर फैसला सुनाते हैं, और कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर मनु स्मृति का हवाला देकर कई फैसले भी सुनाए गए। तो दोस्तों मुझे लगता है जब हमारे देश में संविधान है, बाबा साहेब का पवित्र संविधान है, खूबसूरत किताब है, तो किसी धर्म ग्रंथ का कोई मतलब नहीं है, और मनुस्मृति और संविधान से तुलना करने का कोई भी औचित्य ही नहीं बनता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहन जी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत ही तीखा प्रहार किया है मायावती जी ने, क्योंकि दोस्तों सरकारें ही कहीं ना कहीं ऐसे प्रस्ताव को बैकडोर से पारित करवाना चाहती हैं। ये सरकार की सोच भी उजागर करती है। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।